So, hello student. Now we are starting class 10th chapter number class 10th chemistry. Chapter name is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. First of all, what is chemical reaction? What is chemical reaction? होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 7th में जाए। हम लोग एक बार हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। पढ़े थे हम लोग फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज क्या होता है कि कोई ऐसा चेंज हो जिसमें एक कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो, कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, जिसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज है। तो सेम कंडीशन इसमें भी है आपका। ये एक ऐसा चेंजेस है। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। केमिकल रिएक्शन इज आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस chemical reaction are the process in which new substance will form with new property। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, इनके होने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमारा रिएक्टेंट एंड दूसरा हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस या द केमिकल्स विच इंक्लूड इन रिएक्शन, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है जो रिएक्शन में इंक्लूड हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो कुछ रिएक्शन के बाद मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस या द केमिकल विच include in reaction is known as reactant। उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? द केमिकल विच formed after the reaction is known as product। उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है? कार्बन। मैंने मतलब कार्बन का कोई पार्टिकल्स ले लिया, ठीक है, उसे मैंने जलाया। उसे मैंने क्या किया? जलाया। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मैंने इसे हीट दिया और ये जला। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसे मैंने हीट दिया और ये जला। क्या होगा कि ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये पहले कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग थी, लेकिन अब ये जो फॉर्म हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज अलग। इट इज सेड टू बी द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये दोनों जैसे रिएक्टेंट साइड क्या है? द केमिकल विच इंक्लूड इन रिएक्शन, मतलब ये दोनों जो केमिकल्स हैं या जो ये दोनों सब्सटेंस है आपस में रिएक्शन में इंक्लूड हुए हैं, तो ये कौन सा साइड हो जाएगा आपका? रिएक्टेंट साइड एंड दिस वन इज प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब हो रहा है जिसमें गैस निकल रही है, जिसमें क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड वन इज
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे हम लोग इन द शॉर्ट फॉर्म पीपीटीबी लिखते हैं, पीपीटीबी लिखते हैं। पीपीटी मतलब ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जब कोई रिएक्शन होता है, ये होता है किसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। अभी क्या होता है कि जितना इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि दो सब्सटेंस आपस में जाके रिएक्ट करते हैं, दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में जाके रिएक्ट करते हैं और एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, जो कि इनसॉल्युबल मतलब घुलनशील न हो, वो क्या हो, इनसॉल्युबल, वो क्या हो, इनसॉल्युबल हो, जो घुलनशील न हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो थर्ड था। सेकंड था, थर्ड क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ऐसा कोई रिएक्शन भी हो सकता है जिसमें दोनों सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहे हैं, आफ्टर द रिएक्शन द कलर विल बी चेंज, हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की, ओके। एंड द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसे अगर हम लोग पानी में ही मिलाएं, जैसे कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग सोडियम को ले लें, क्या ले लें, सोडियम को ले लें, तो हो सकता है जैसे हम लोग उसे मिलाएंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, वो तुरंत क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। तो इसका मतलब तुरंत उसके टेम्परेचर में बदलाव हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं, क्लियर। फिफ्थ वन इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदल जाना, मतलब जो उसका स्टेट है, जैसे सॉलिड से लिक्विड से गैस, ऐसे भी देखो, जैसे ही हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में दो एक्वस सॉल्यूशन होगा, दो कैसे सॉल्यूशन होंगे, एक्वस सॉल्यूशन होंगे। जब आपस में मिक्स करेंगे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन होगा तो दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे ये फॉर्म करेगा एक सॉलिड स्टेट में, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब हो सकता है कि उसका स्टेट भी चेंज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अभी तो हम एक केमिकल इक्वेशन देखें क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द symbol or formula in the chemical reaction is known as chemical equation। उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे केमिकल इक्वेशन में जैसे अभी हम लोग राइट किए थे, कार्बन में प्लस ऑक्सीजन था, ठीक है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन था, जिसे हम लोग रिएक्ट करा रहे थे, क्या बना रहा था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये इसमें एक सिंबल का यूज हुआ है, ये इसमें एरो का यूज हुआ है। मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल की जरूरत पड़ती है तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंसिंग। क्या है आपका, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये आया ही क्यों, पहली बात तो जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, तो लॉ पढ़े थे, उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कह रहा था कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में रहेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होगा प्रोडक्ट साइड में, उतना ही सब्सटेंस किसमें फॉर्म होगा, प्रोडक्ट साइड में। अगर इस लॉ को कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो रिएक्शन गलत है। इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है,
गलत है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें एक इक्वेशन बैलेंस करना है, क्वेश्चन में दे दूं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, एकदम धाकड़ तरीका बताऊंगा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का। जैसे हमारे पास Fe है प्लस में O2 है, Fe प्लस में O2 है, फॉर्म होगा आपका Fe2O3। क्या फॉर्म होगा? Fe2O3। एकदम धाकड़ तरीका बताऊंगा कि कैसे ये बैलेंस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे Fe जो मुझे अकेले मिल जाए तो उसको उधर ही निपटाओ भाई, जहाँ जो अकेले मिले उसको वहीं पे निपटाओ, उसको अकेले में निपटाओ। Fe यहाँ पे 2 है, आयरन 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। कुछ नहीं करना है भाई, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया, वो कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर ये गड़बड़ होगा, ठीक है। वहां से तो आगे से भी हो सकता है, लेकिन बस यहीं से अगर मैं 2 कर दूं, 2 से 2 कट गया, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर। इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, Fe(O2) प्लस में O2 गिव्स दैट Fe2O3। पहले मैंने किसे बैलेंस किया? इसे बैलेंस किया, ठीक है। अभी मैं देखूं किसे मुझे बैलेंस करना है? इसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूं, अगर मैं यहाँ पे 1 करूं तो ये 2 ही रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करूं तो ये 4 होगा, तो इसे तो मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1 करूंगा तो ये भी 4 होना चाहिए, नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसे 3 करूंगा। अगर मैं 3 करूंगा ये तो 6 होगा। अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6 हो सकता है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 2 करूंगा। अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन अब आयरन कितना हो गया? 2 दूना के 4। मैं कुछ नहीं करना, अकेले है ना, पहले साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4। ऐसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, ये नॉर्मल तरीका है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टाइप पढ़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक टाइप हम लोग आगे पढ़ते हुए चलते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन मतलब जैसे वर्ड ही इटसेल्फ से, द वर्ड इटसेल्फ से कि व्हाट आई एम डूइंग, ये जो वर्ड है वो खुद बोलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये बोल रहा है कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा कोई 2 सब्सटेंस हो इन रिएक्शन इन विच 2 सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस टू कंप्लीट 1 सब्सटेंस। मतलब ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं। उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form 1 substance, ठीक है, is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है? जैसे अभी हम लोग इसके पहले देखे थे कि कार्बन था प्लस में ऑक्सीजन था, फॉर्म करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पहले एक और एग्जांपल देखे हैं, आयरन था प्लस में ऑक्सीजन था, मिलकर के क्या बनाया? Fe2O3। इसे बैलेंस किए थे हम लोग, इधर 2 था, इधर भी, इधर 3 था, इधर 4 था। क्लियर? ऐसा अगर हो 2 या 2 से अधिक मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करे, एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोज, इसके बाद से सेकेंड वाला क्या होता है आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। itself saying the word is also itself saying that I am going to decompose। decompose मतलब क्या होता है? टूटना। decompose मतलब टूटना। मतलब कोई सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने एक टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हीट किया, एक टेम्परेचर पे मैंने इसे क्या किया, हीट किया। क्लियर। अब ये जो एक सिंगल सब्सटेंस है, ये मैंने इसे हीट किया, ये अब टूटेगा, ये स्प्लिट होगा, ये टूटेगा दो सब्सटेंस में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, एक कैल्शियम का ऑक्साइड एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, तो बस वही बना के राइट कर देना है। दोज रिएक्शन इन विच one substance will split into two or more than two substance is known as उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। फिर आते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, इसके बाद से हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लेकर के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेकर के आते हैं हम लोग। क्लियर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेस का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, मतलब ये है कि किसी के जगह पे चले जाना और उसको वहां से हटा देना, किसी पे जगह पे चले जाना और उसको हटा देना। रिएक्शन में अगर देखा जाए तो होता क्या है, हम लोग इसका डेफिनेशन बना के लिख दें, दोज रिएक्शन इन विच one substance takes place of another substance in a chemical reaction, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस हो, किसी केमिकल रिएक्शन में उसका प्लेस ले ले और उसको हटा दे, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास अगर जिंक है, हमारे पास क्या है, जिंक है, प्लस में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है मैंने, प्लस में क्या लिया हुआ है हमने, कॉपर सल्फेट लिया है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या कि ये आगे चल करके ये जो जिंक है ये होता है आपका हाईली रिएक्टिव। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जब हाईली रिएक्टिव होगा तो अपने से लेस रिएक्टिव को, ये जो कॉपर है हमारा ये लेस रिएक्टिव, ये जो कॉपर है हमारा लेस रिएक्टिव, इसे क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस करेगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। हुआ क्या है कि जिंक ने सिर्फ कॉपर की प्लेस ले ली, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बाकी का हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।